जय हिंद दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा फिर से हमारे IAS.com यूट्यूब चैनल पर। अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है उस क्रैश कोर्स में ये आज का टॉपिक है अपना इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2023 की प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए फिर आज का ये सेशन में हम संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में समझते हैं। इस टॉपिक के ऊपर दो क्वेश्चंस हर पेपर में होते हैं और हर पेपर में अपने को दो पेपर यानी एक ये संसद टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो हम खास आता ही है। ठीक है, तो चलिए संसद यानी पार्लियामेंट जो भारत का पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के बारे में हमें थोड़ा सा इस लेक्चर के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपने इंडियन पार्लियामेंट का ये जो तस्वीर है तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो आगे की जानकारी लेते हैं। चलो ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारा IAS.com यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साइड में जो बेल आइकन होती है उस बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। जब भी हमारी IAS.com परिवार की तरफ से कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है या क्रैश कोर्स के संबंध में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। इसलिए आप इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और जो भी यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं लोग हैं, जो स्टूडेंट है उन सबको अपना ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आज का जो सेशन है वो संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में जानकारी के लिए है। ठीक है, भारत का जो संसद है वो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। और राज्यसभा में कुल 250 सभासद होते हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें होती है 552 और राष्ट्रपति एक। इन तीनों को मिलके ही भारत की संसद का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिए कौन कौन सा भवन, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद रखिए, भूलना मत, पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये राज्यसभा पहले क्यों लिया गया है? क्योंकि ये वरिष्ठ सभागृह होता है, ये वरिष्ठ सभागृह होता है। ये राष्ट्रीय सभा वरिष्ठ सभागृह होता है, लोकसभा जो होता है वो कनिष्ठ सभागृह होता है, कनिष्ठ सभागृह होता है और एक राष्ट्रपति। ऐसा तीनों को मिलके एक भारत की संसद बनती है। ठीक है, और ये राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, लोकसभा में अधिकतम 552 मेंबर होते हैं और राष्ट्रपति एक चुना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। विधान पालिका का जो सर्वोच्च निकाय क्या है? संसद है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद में द्विसदनीय सदन जो होते हैं वो दो होते हैं। एक कौन कौन सा? एक राज्यसभा और दूसरा कौन सा? लोकसभा। ये दो सदन होते हैं और तीसरा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन सी संसद द्विसदनीय व्यवस्था है? भारत संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन कौन कौन से? मैंने अभी आपको बताया, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा क्यों कहा जाता है? इसको लोगों का सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा इसलिए कहा जाता है कि राज्यों की परिषद होते हैं। ठीक है, राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन। ठीक है, भारत की संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, एक लोकसभा लोगों का सदन होता है और राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता जो यहाँ पे लोकसभा में जो राष्ट्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या मैंने आपको बताई थी 552 होती है। 552 लोकसभा में 552 होती है और राज्यसभा में 250 होती है। ठीक है, 552 और 250। शुरुआत में 1950 में लोकसभा में खाली 500 ही सीटें थी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। देखा, मैंने आपको बताया राज्यसभा में 250 और एक स्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों कहा जाता है स्थायी सदन? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा के सदस्य का मनोनयन होता है सिर्फ 5 वर्ष के लिए। इसीलिए राज्यसभा बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि इनके सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन
6 वर्ष के लिए होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 2 वर्ष में कितने? 1/3, 1/3 यानी 3 सदस्य है तो उसमें का एक सदस्य निवृत्त होता है, तो फिर वही दूसरा फिर सदस्य चुन के आता है। ये चला जाता है तो ये दूसरा आता है, ये चला जाता है फिर दूसरा आता है। इसका मतलब 3 में से 1 रिटायर होते हैं, 2 बचे होते हैं। 1 रिटायर होते हैं, 2 बचे होते हैं। इसीलिए ये सभागृह कभी भी बर्खास्त नहीं होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 543 है, यानी 543 है, और तथा राज्यसभा के सदस्य की संख्या 245 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब लोक संख्या बढ़ेगी, बढ़ने वाली है, बढ़ने के बाद 552 तक इसकी लिमिट जा सकती है। ठीक है, और इसकी राज्यसभा की 250 तक इसकी लिमिट जाती है। ठीक है, ये जो IMP पॉइंट्स है, ये इसके PDF भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल ias.com, जो ias.com यूट्यूब चैनल है, ias.com, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कीजिए इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कलम 79 से संसद का निर्माण, जो गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कलम आर्टिकल 79 से संसद का निर्माण किया हुआ है। याद रखिए, IMP पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कलम 79 से संसद का निर्माण किया गया है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। ये हमने पहले पॉइंट देखा है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। इन तीनों के मिलकर ही संसद बनती है। राष्ट्रपति को संसद का तीसरा सभागृह भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को संसद का तीसरा सभागृह भी कहा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, डैश डैश को संसद का तीसरा सभागृह भी कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को भी संसद का तीसरा सभागृह कहा जाता है। देखिए, लोकसभा में टोटल होती है 552, 552, राज्यसभा में 250 और राष्ट्रपति में 1। हाँ, इन तीनों का मिलके ही संसद बनता है। राज्यसभा को वरिष्ठ सभागृह कहा जाता है और लोकसभा को कनिष्ठ सभागृह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद का निर्माण प्रारंभ हुआ 1921 में हुआ, और इसका पूरा निर्माण होने के बाद 1927 से इसका उपयोग करना चालू हो गया। वास्तुकार कौन कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो वास्तुकार थे। जो आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, वो आर्किटेक्चर, ये दो जन थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 790, 790 लोग इस सदन में बैठ सकते हैं, इस संसद में बैठ सकते हैं। ये वृत्ताकार है, गोल बनाया हुआ है। वृत्ताकार यानी पूरा संसद भवन पूरा गोल बनाया हुआ है। ठीक है, और विशाल वृत्ताकार है, और इसमें सीटिंग कैपेसिटी 790 सदस्य सभासद बैठ सकते हैं। यह शहर दिल्ली में है। यह लगभग 6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 6 एकड़ में ये फैला हुआ है, 6 एकड़ में फैला हुआ है। भवन के 12 दरवाजे हैं, जिसमें 5 के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। भवन में कितने दरवाजे हैं? 12, जिनमें से 5 के सामने सामने द्वार मंडप है। कितने? ये 12 है। 12 में कितने दरवाजे हैं? 12 ये वृत्ताकार भवन में कितने दरवाजे हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सिर्फ 5 ही के सामने ही ऐसे मंडप बने हुए हैं। ठीक है, पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित है। पहली मंजिल पर फर्स्ट फ्लोर पर 144 खंबे है। 144, जो पहले चित्र में हमने देखे थे ना, 144 खंबे है, जो चित्ताकर्षक खंबे है, वो देखने के बाद आकर्षक करने वाले खंबे है, वो मनमोहित अच्छे बनाए वाले खंबे है, कि एक ही कतार में 144 खंबों का पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। किसका? ये 144, ये जो संसद की बिल्डिंग है, उसको ऐसे 144 खंभों से बनाया हुआ है। ठीक है, जिनकी प्रत्येक खंबे की ऊंचाई 27 फुट का एक एक खंबा है। याद रखिए, इतना डीप नॉलेज हमारे ही चैनल में मिल सकता है। आपको कौन सी ही क्लास में इतना डीप नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई 27 फुट है, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई कितनी है? 27 फुट। ठीक है, आगे जानते हैं। भारत की संविधान सभा की बैठक इसी कक्ष में हुई थी।
जब भारत की संविधान सभा की बैठक हुई थी तो इसी कक्ष में हुई थी। देखिए 1921 में इसका काम चालू हो गया था, संसद बिल्डिंग बनने का काम जो चालू हुआ था 1921 में, और ये काम पूरा हुआ था 1927 में। और अपनी जो भारत की संविधान सभा है जो 1946 से 1949 यानी 1946 से 1949 में जो अपनी संविधान सभा की बैठक हुई, इसी कक्ष में हुई थी, इसी कक्ष में हुई थी। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र, संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, यानी 3 अधिवेशन होते हैं। कितने? 3 अधिवेशन। यथा बजट अधिवेशन फरवरी महीने में एक और बजट अधिवेशन होता है। ठीक है। मानसून अधिवेशन जुलाई और अगस्त में होता है और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर और दिसंबर में होता है। राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। बजट के जो अधिवेशन होते हैं उनको, राज्यसभा में जो बजट बजट के अधिवेशन होते हैं उनको 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। जो बजट अधिवेशन है वो राज्यसभा में 2 अधिवेशनों में विभाजित किया जाता है और इन अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। राज्यसभा के 4 होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के कितने? 4। और संसद के कितने? 3 सत्र होते हैं, ठीक है। याद रखिए। चलो आगे चलते हैं। प्रथम लोकसभा 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। पहले प्रथम लोकसभा कब मिली? 1952 में। पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची। जब 552 सीटों के लिए चुनाव हुआ 1952 में, उस समय में कांग्रेस की 364 सीटें लेकर बहुमत से चुनाव में आके सत्ता हासिल कर गई थी। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45% के वोट मिले थे। कितने परसेंट? 45%। और 364 सीटें मिली थी। पहले चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सत्ता में आ चुकी थी और प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। मानसून अधिवेशन जुलाई और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में होते हैं। लगता है ये पिछला पॉइंट भी इसमें कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव। लोकसभा सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रूप में चुनती है। लोकसभा में भी जो सदस्य है उन्हीं में से 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। ये अलिखित परंपरा है। ये किसी भी संविधान में इसका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये परंपरा बनाई जाती है। अध्यक्ष जो होता है वो बहुमत सिद्ध वाले संसद के सदस्यों में से होता है और उपाध्यक्ष जो होता है जो अपोजिट के है, जो विरोधी पक्ष है, वो विपक्ष के सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। प्राय यह कोशिश रहती है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाए। ये कोशिश रहती है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहता है, लेकिन राज्यसभा में सभापति और उसका उपसभापति, अध्यक्ष ही, उनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही कहा जाता है, लेकिन उनका नाम क्या है? राज्यसभा में उनको सभापति बोला जाता है और नीचे सभापति के बाद उपसभापति कहा जाता है। और इन दोनों का काम क्या होता है? लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का काम यह होता है कि वो सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1952 में और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था। कब? 1952 से 2020।
इन वर्षों में कि भारत सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता था, जो कौन से थे? एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन। इन लोगों को, दो लोगों को नामित किया गया था, जिसे 104वें, हाँ 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया है। वेरी आईएमपी पॉइंट याद रखिए। जो एंग्लो इंडियन के दो सीट थे, जो भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन के समुदाय के दो लोग अतिरिक्त सदस्यों को ये संसद के भवन में नामित करते थे लोकसभा में, तो जिसको 1952 से 2020 के बीच में हर हर वर्ष हर संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्यों में चुना जाता था। लेकिन 104वें 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसीलिए दो एंग्लो इंडियन के सदस्य अभी नहीं चुने जाते हैं। याद रखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि 2020 के संविधान में 2020 के जनवरी में संविधान संशोधन 104 में एंग्लो इंडियन के दो सदस्यों को नामित करना बंद कर दिया है, तो सही सुमेलित है, ऐसा ही आपको टिक करना है। इस वेरी आईएमपी पॉइंट को थोड़ा याद रखिए। लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक काम करना जारी रखती है। लोकसभा भंग होने से पहले, यानी जब पहली लोकसभा तैयार होती है, जिसकी पहली बैठक से आगे 5 साल के लिए ये लोकसभा वो वही तारीख से, जिस तारीख को पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से अगले 5 साल तक लोकसभा काम करती है। भारतीय संसद का अपना एक टेलीविजन चैनल भी है, जिसका नाम है संसद टीवी। भारतीय संसद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का या संसद का, इंडियन पार्लियामेंट का अपना टेलीविजन चैनल भी है, संसद टीवी, जिसका हेड क्वार्टर संसद परिसर में ही है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? संसद के परिसर में ही। भारतीय संसद का जो चैनल है संसद टीवी, उसका चैनल मुख्यालय में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि संसद के समय से पहले भंग ना किया जाए, तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक का होता है। उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? वरिष्ठ सभागृह कहा जाता है। और ये पहली बैठक से, पहली बैठक की डेट से, जो भी डेट होती है वहां से ये 5 साल तक लोकसभा काम करती है। और जिस दिन 5 साल कम पूरे हो जाते हैं, ये स्वतः ही भंग हो जाती है। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल, इमरजेंसी आती है, क्या आती है? इमरजेंसी आती है, तो आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है। संसद क्या करती है? लोग अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, तो इमरजेंसी डिक्लेयर के टाइम पे अब संसद को अपना लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का अधिकार है। जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आपातकाल खत्म होने के बाद अगर इसको बढ़ाना है, तो 6 महीने से अधिक समय को बढ़ाया जा नहीं सकता। किसी कारणवश अगर 6 महीने के लिए बढ़ाया, तो उसके आगे इसे बढ़ाया जा नहीं सकता। ये स्वतः ही भंग हो जाती है लोकसभा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अब विशेष शक्तियां देखते हैं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट, और जो राज्य मंत्री होते हैं, जो भी मंत्री है, जो भी मिनिस्टर है, वो सिर्फ लोकसभा से ही बनते हैं, राज्यसभा से मिनिस्टर नहीं बनते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, अविश्वास ठराव। ठीक है, तो ये
लोकसभा में भी लाया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन में ये जो वाला वीआईपी पॉइंट्स है थोड़ा सा याद रखिए। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल यही लाया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है। धन बिल पारित करने में यह निर्णायक सदन है। धन बिल जब पारित करता है तो ये लोकसभा का जो रोल है बहुत ही अहम होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव, राष्ट्रीय इमरजेंसी जो कंटिन्यू करनी है, तो इसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और पास किया जाता है। इसमें राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता। कब? इमरजेंसी के टाइम पे अगर इमरजेंसी आपातकाल को जारी रखना है और इसको कंटिन्यू करना है तो इसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा में ही पास किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब लोकसभा के सत्र जो है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 मास का 6 मास से अधिक अंतर न हो। जब लोकसभा के सत्र जब बनाए जाते हैं तो दोनों में पहला और दूसरा जो सत्र होता है इनमें अधिक 6 माह से अधिक का समय ना हो। इससे पहले ही जो सत्र है होना चाहिए। 6 महीने से उसके बाद सत्र नहीं बुलाया जाएगा। पहले ही उसको संसद के लोकसभा का सत्र दोनों के बीच का जो अंतर है, कालावधि है, टाइम है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों का तथा विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति के सुझाव से ही संसद के सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। विज्ञप्ति से होता है, याद रखिए। ठीक है, वेरी आईएमपी पॉइंट। आगे देखिए। अब बजट सत्र, इसमें बजट सत्र जो होता है वो वर्ष का पहला सत्र होता है। सामान्यतः फरवरी और मई के मध्य चलता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये बजट सत्र इम्पोर्टेंट है। इसी सत्र के स्टार्ट में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई और अगस्त के मध्य में होता है। बजट सत्र कब होता है? फरवरी में। फेब्रुआरी, इसको मराठी में फेब्रुआरी, इंग्लिश में फेब्रुआरी बोलते, फेब्रुआरी। और हिंदी में इसको बोलते हैं फरवरी। फरवरी के मध्य में ये बजट सत्र होता है। उस राष्ट्रपति ये बजट सत्र में अभिभाषण करते हैं। मानसून सत्र जो होता है जुलाई और अगस्त के मध्य में होता है। और शरद का सत्र, ये जो ठंड के मौसम का जो सत्र होता है वो नवंबर या दिसंबर में होता है। ठीक है। और ये इस सबसे कम समयावधि का सत्र होता है। जो नवंबर और सितंबर दिसंबर का जो सत्र होता है इसका जो समय है वो सबसे कम होता है। विशेष सत्र, इस सत्र के 2 भेद है। संसद के विशेष सत्र और लोकसभा के विशेष सत्र। जो विशेष सत्र होते हैं ना उसके 2 अलग अलग भेद है, भाग है। एक संसद के विशेष सत्र होते हैं और लोकसभा के भी विशेष सत्र होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ती है। भारत की संसद में जो धन बिल, ये टॉपिक में हम जो जो टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक मैंने सिलेक्ट करके ही लिए है। आप ध्यान से देखिए और ये टॉपिक पढ़ते रहिए। धन बिल देखिए, ये जो विधेयक पूर्णतः या एक अधिक मामलों में जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया है, जो धन बिल होता है। ठीक है, जो धन बिल होता है उसका आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख किया गया, 110 में इसका उल्लेख किया गया है और धन विधेयक कहलाता है। इसके मामले हैं किसी कर को लगाना, हटाना या नियम करना धन बिल में आता है। किसी का टैक्स लगाना हो, जो जीएसटी टैक्स नया लगाया है वो धन बिल में ही उसको प्रेजेंट करके लाया गया है। उसको हटाना है या नियमन करना है धन बिल में ही नियोजन किया जाता है। धन उधार लेना, अगर किसी देश से अपने को लोन लेना है या कोई वित्तीय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले, भारत की आपात संचित निधि से धन की निकासी और जमा करना। जो आपात और संचित निधि होता है जिसको अभी हाल ही में निकाला गया था, वो आपात की निधि और संचित निधि को जमा करना या निकालना, इसके बारे में धन विधेयक में, धन बिल में उसका
धन बिल में इसकी योजना होती है। संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण करना, ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना हो। संचित निधि में धन निकालने की स्वीकृति लेना, ऐसा कोई मामला लेना जो इस सबसे भिन्न हो। राज्यसभा द्वारा सुझाया गया कोई भी संशोधन लोकसभा की इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो स्वीकार करे। अगर राज्यसभा द्वारा सुझाया गया कोई संशोधन है, तो वो संशोधन अगर लोकसभा की इच्छा है तो ही वो स्वीकार करेगा, अगर वो इच्छा नहीं है तो स्वीकार नहीं करेगा या ना करे। स्वीकार करे या ना करे, जब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो वह सदैव इसे स्वीकृति दे देगा। जब धन बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति ही देगा, वो इसे टाल नहीं सकता या फिर इसे रोक नहीं सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी आईएमपी पॉइंट। धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसको लोकसभा में दाखिल करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। धन बिल को पास करने के लिए धन विधेयक को पास करने के लिए सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है। लोकसभा का सामान्य बहुमत, ज्यादा विशेष आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक बिल में ना तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है ना ही अस्वीकार। धन बिल में राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, इसमें कोई भी बदल नहीं कर सकती या इसका अस्वीकार नहीं कर सकती। इसको राज्यसभा को इसका स्वीकार करना ही होगा, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, जब कोई धन बिल लोकसभा में पारित करती है तो स्पीकर के प्रमाणन के साथ यह बिल राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा इस बिल को पारित कर सकती है या 14 दिन के लिए रोक सकती है, किंतु 14 दिन के बाद यह बिल दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। राज्यसभा अगर धन बिल आपके पास राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो इसको राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए ही होल्ड करके रख सकती है और होल्ड करने के बाद 15वें दिन से ये लोकसभा में पारित होने के बाद अगर ये 14 दिन के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ये पारित हो जाता है। दोनों सदनों से पारित और राज्यसभा का भी इसमें सहयोग है ऐसा मान के आगे कार्यवाही की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा द्वारा सुझाया कोई भी संशोधन लोकसभा की इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो स्वीकार करे या ना करे। जब इस धन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो वह सदैव इसको स्वीकृति देगा। धन बिल राष्ट्रपति पास ही करेगा। फाइनेंशियल बिल वह विधेयक है जो एक अधिक मनी बिल प्रावधान से पृथक हो तथा गैर मनी मामलों से भी संबंधित हो। एक फाइनेंस विधेयक में धन प्रावधानों के साथ सामान्य विधायन के जुड़े मामले भी होते हैं। इस प्रकार के विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनों सदनों में समान होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा द्वारा, ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा द्वारा जो भी फाइनेंशियल बिल है उसको और जो विधेयक है उस दोनों को राज्यसभा द्वारा सुझाया कोई भी संशोधन सभा की इच्छा के निर्भर करेगा कि वो लोकसभा इसको स्वीकार करे या ना करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपना ये यूट्यूब चैनल है ias.com। ये अपन 5 मिनट्स में बहुत सारे टॉपिक है जो अपन कवर करने वाले हैं, जो आने वाले हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शॉर्टकट में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो वेरी 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 आईएमपी वीवीआई वेरी वेरी आईएमपी होंगे, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे उसके पश्चात ये बेटर उससे संलग्न से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन था, कौन सा, पार्लियामेंट का। आप सभी को ये क्लास कैसे लगी और जितने भी जो यूपीएससी प्रीलिम के जो यूपीएससी प्रीलिम 2023 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको ये जो आज का सेशन है उन सबको शेयर करो। और इसके बाद अपने सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ये क्वेश्चन सीरीज भी मिलने वाली है। वो क्वेश्चन सीरीज आपको एक बार देखने के बाद ये मेरा पूरा लेक्चर वापस से रिकॉल होगा और आपको पूरा
जिसके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपको फिर से ये हमारे IAS.com यूट्यूब चैनल है, उसकी तरफ से आपको ये हमारे क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज के लिए आज यहाँ पे रुकते हैं, फिर से सेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय।